Welcome guys. Today we move to CBSE board exam papers class 10th क्लॉजेज उपवाक्य। मैं आपको आज CBSE बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th के पेपर में पिछले वर्षों के जो पेपर हैं उनसे अभ्यास तैयार कर रखी है और हम एक्सरसाइज नंबर 9 में मूव कर रहे हैं। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग ए क्लॉज। चैप्टर है क्लॉजेज। सेंटेंस नंबर 1, मेक हेस्ट इफ़ यू। मेक हेस्ट प्रिंसिपल क्लॉज है और जो इसमें जोड़ना था, चाहे वो कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़नी हो चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़नी हो, उसका आपकी हेल्प के लिए इफ़ से शुरू कर रखा है। इफ़ जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को बताता है, शर्त है। इफ़ यू मेक हेस्ट इफ़ यू want to catch the train। अगर आप गाड़ी को पकड़ना चाहते हो। If you run fast to catch the train। अगर आप रेलगाड़ी पकड़ने के लिए तेज़ दौड़ते हो, शर्त है। Make haste, जल्दी करो। If you want, चलो मैं प्रिंसिपल के लिख लेता हूँ पहले। Make haste ठीक है। अब इफ से शुरू करो, शर्त से। इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन। टू कैच द ट्रेन, अगर आप ट्रेन को पकड़ना चाहते हो। या मेक हेस्ट इफ यू वांट टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। तो क्या बनेगा? ध्यान दीजिए। मेक हेस्ट प्रिंसिपल क्लॉज, इफ यू वांट टू कैच द ट्रेन क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स। नंबर 2 में क्या है? जस्ट में द टेलीफोन इज रिंगिंग। टेलीफोन की घंटी बज रही है। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। इसको लिख लो। द टेलीफोन इज रिंगिंग। टेलीफोन की घंटी बज रही है। प्रिंसिपल क्लॉज, द टेलीफोन इज रिंगिंग। कब? When I was sleeping, जब मैं सोया हुआ था। When I was sleeping, जब मैं सोया हुआ था। The telephone is ringing, जब मैं सोया हुआ था। When I was going to bed, जब मैं सोने जा रहा था। एक ही बात है। The telephone is ringing when I was गोइंग टू बेड। क्या हुआ? ये वन ने क्या बनाया? समय। कब बज रही थी? जब मैं सोने जा रहा था। तो क्या बनाइए? वन आई वॉज गोइंग टू बेड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। द टेलीफोन इज रिंगिंग क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट 3, ही टोल्ड मी डैट। ही टोल्ड मी प्रिंसिपल क्लॉज। ही टोल्ड मी, इतना जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज है। उसके बाद आपकी हेल्प के लिए क्या दे दिया है? डैट। उसने मुझे बताया। क्या बताया? जब व्हाट लगाते हैं, हु लगाते हैं या हुम लगाते हैं, क्या, किसको, किसने, तो क्या मिलता है? नाउन क्लॉज मिलता है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। डैट भी दे रखा आपकी मदद के लिए। डैट से प्राय नाउन क्लॉज बनता है। दैट इट इज हॉलीडे टुडे। इट इज हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है। इट वॉज हॉलीडे, इज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ टोल्ड आ गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? वॉज। चाहे आप हिंदी में क्या कहोगे? है कहोगे, लेकिन इंग्लिश में आपको क्या लिखना पड़ेगा? वॉज। इज नहीं लिख सकते हो। इट वॉज हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी थी। ये अर्थ हुआ इसका।
तो ही टोल्ड मी प्रिंसिपल क्लॉज दैट इट वाज हॉलीडे टुडे, कि आज छुट्टी है, आज छुट्टी का दिन था। ये क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज नहीं, नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज है तो क्या बना भाई? देखो सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 पार्ट होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 4, देयर आर मैनी प्लेसेज। ये प्रिंसिपल क्लॉज है। देयर आर मैनी प्लेसेज, बहुत सारे स्थान हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब क्या होगा इसमें? क्या जोड़ेंगे हम? कोई या तो कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ेंगे जो एंड, बट, अदरवाइज और सो से शुरू होती है, और नहीं तो क्या जोड़ेंगे? अगर हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ने हैं तो या तो नाउन क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। हमें पहले कंजक्शन लेना पड़ेगा। देयर आर मैनी, PLACES, देयर आर मैनी प्लेसेज, बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे स्थान हैं जहाँ हम घूम सकते हैं, जहाँ हम जा सकते हैं। तो क्या कहोगे? प्लेसेज स्थान, ये क्या है? नाउन है। तो वेयर, लो एडवर्ब क्लॉज बना देते हैं इसको, नहीं एडजेक्टिव क्लॉज। देयर आर मैनी प्लेसेज वेयर वी कैन मूव फ्रीली, बिना किसी प्रतिबंध के जहाँ हम घूम सकते हैं। वेयर वी कैन मूव फ्रीली, जहाँ हम मुक्त होकर घूम सकते हैं। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। देयर आर मैनी प्लेसेस क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज। प्लेसेस क्या है? नाउन है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है या इसको डिफाइन कौन कर रहा है? वेयर वी कैन मूव फ्रीली। ये वेयर से अनुमान लगा लेते हैं हम पहले, जहाँ प्लेस को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। देयर आर मैनी प्लेसेस हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 5, यू डू एज, यू डू, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। यू डू, आप करो। एज, जो, जैसी तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम चाहते हो। यू डू एज यू वॉन्ट टू डू, जैसा करना चाहते हो। एज यू वॉन्ट टू डू, यू डू एज यू वॉन्ट टू डू, यू डू एज यू डिसाइड, जैसा आप निर्णय लेते हो वैसा करो। तो कहने का मतलब ये है, ये जैसा, ये जो एज शब्द है, एज यू वॉन्ट टू डू, ये काम करो, कैसा काम करो? जैसा तुम चाहते हो। तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया एडवर्ब क्लॉज। तो क्या बना? यहाँ क्या था? वेयर वी कैन मूव फ्रीली, एडजेक्टिव क्लॉज। दैट इट वॉज हॉलीडे टुडे, नाउन क्लॉज। द टेलीफोन इज रिंगिंग, 1, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। मेक हेस्ट, इफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो ये आप देख रहे हो, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये है आपका एडवर्ब क्लॉज। तो क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। नंबर 6, एज आई एम नॉट वेल, ये देखो एज से शुरू हो गया है। ये एज से जब शुरू हो गया है तो ये क्या हो गया? कंजक्शन है ये। जैसा कि, चूँकि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, एज आई एम नॉट वेल। ये हो गया आपका क्या? सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज, चूँकि मैं स्वस्थ नहीं हूँ। तो क्या होगा? आई विल नॉट गो टू स्कूल, कॉमा लगा देता हूँ, आई विल नॉट गो टू स्कूल, मैं आज विद्यालय नहीं जाऊँगा। रीजन है, मैं विद्यालय क्यों नहीं जाऊँगा? क्योंकि मैं आज अस्वस्थ हूँ। तो क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। तो आई विल नॉट गो टू स्कूल प्रिंसिपल क्लॉज, एज आई एम नॉट वेल एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सेंटेंस क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 7 क्या दिया है? द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। ध्यान दो, द बॉय, इतना तो है प्रिंसिपल क्लॉज का नाउन,
और इसके बाद जो है पूरा टुकड़ा बॉय को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। कौन सा डिफाइन कर रहा है? हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो कक्षा में पहला आया। लड़का, वह लड़का जो कक्षा में पहला आया। अब द बॉय की जो वर्ब है वो कहाँ है, वो लिखनी है आपको। इसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल क्लॉज को आधा दे रखा है तो, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कंप्लीट है। तो क्या कहोगे, द बॉय, द बॉय के बाद आप क्या लिखोगे, बॉय को जो डिफाइन कर रहा है उस क्लॉज को पूरा लिखोगे। क्या है वो, हु स्टूड फर्स्ट, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, जो कक्षा में पहला आया था। अब द बॉय के बाद जो वर्ब है ही नहीं यहाँ, द बॉय बोलो, हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, द बॉय के बाद अब आप इसको पूरा करो, इसको छोड़ दो अभी, क्योंकि ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। द बॉय लिव्स हियर, द बॉय इज ए पुअर, इज ए क्या कह सकते हो, इज पुअर। द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज वेरी पुअर, बहुत निर्धन है, इज वेरी पुअर। और दूसरा क्या हो सकता था, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास लिव्स इन दिस विलेज, लिव्स इन ए विलेज। लो, इसको ऐसे भी लिखा सकता था मैं, लीजिए वर्ब देनी है आपको, लिव्स रहता है, द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास लिव्स इन अ विलेज। अब आप कहोगे साहब यहाँ तो स्टूड आया था, आपने यहाँ प्रेजेंट क्यों लिखा, यहाँ पास्ट है, स्टूड यहाँ प्रेजेंट क्यों लिखा। भाई देखो, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन ये सबऑर्डिनेट का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज फर्स्ट है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगी, द बॉय लिव्स इन ए विलेज, प्रिंसिपल क्लॉज हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ये पास्ट में चला गया, आप लिखा जा सकता है अगर वो, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर किसी में भी आ सकती है। नेक्स्ट 8 क्या दिया है, राम वॉज सो पुअर, राम वॉज सो पुअर। क्या शब्द आया है प्रिंसिपल क्लॉज में, सो शब्द आया है। दो शब्द हैं आपके पास, सो या सच। वो इतनी धीमी बोलती है, सी स्पीक्स सच ए लो वॉइस। फिर उसके बाद क्या आता है कि मुझे सुनाई नहीं देता, डैट आई कुड नॉट हियर हर। तो क्या कहोगे, जब यहाँ सो आता है या सच आता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे शुरू होती है, डैट से, जो क्या कहलाती है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। राम वॉज सो पुअर डैट ही कुड नॉट पे हिज फी, कुड नॉट पे हिज फी इन टाइम। कि राम इतना गरीब था कि वह अपनी फीस समय पर जमा नहीं कर पाता था। राम वॉज सो पुअर, प्रिंसिपल क्लॉज, दैट ही कुड नॉट पे हिज फी इन टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। पूरा सेंटेंस क्या बना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्या दिया है, सी हैज़ बीन क्राइंग, वह रो रही थी। क्यों रो रही थी, बिकॉज सी वॉज हंग्री, क्योंकि वह भूखी थी। क्या हो रहा है यहाँ पर, बिकॉज से कारण, वह रो रही थी, क्यों रो रही थी, क्या कारण था। उत्तर मिला क्योंकि, बोलो, वह भूखी थी, कुछ भी जोड़ सकते हो, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ जाना चाहती थी, क्योंकि वह बाजार जाना चाहती थी। तो क्या कहोगे, क्योंकि वह बीमार थी, कुछ भी कर सकते हो। सी हैज बीन क्राइंग।
सी हैज बीन क्राइंग। अब किसे जोड़ोगे? बिकॉज से, रीजन, कारण बता रहे हो। बिकॉज सी हैज ए टीथेज, सी हैज ए बैकेज, सी हैज फीवर, बिकॉज सी वॉज हंग्री। लो, सी हैज बीन क्राइंग बिकॉज सी वॉज हंग्री, वो भूखी थी। सी हैज बीन क्राइंग, वो रो रही थी। प्रिंसिपल क्लॉज, बिकॉज सी वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखी थी। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। सेंटेंस क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किससे बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? प्रिंसिपल क्लॉज के साथ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज आती है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो ये था आज का वीडियो, जो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।